तो जिस तरीके से आपने एक तरफ जीतन राम मांझी का बयान सुना नीतीश कुमार के ऊपर, अब आपको सुनाते हैं नीतीश कुमार ने आके सदन में क्या कुछ कहा है। हमको बात नहीं समझ में आ रहा है, इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय भाग के चलाया था सात पार्टी में। अध्यक्ष महोदय अभी हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है। सब समर्थन कर रहे हैं, प्रभारी मंत्री सुन लीजिए, बता रहे हैं ये बहुत गलत, सारे लोग समर्थन कर रहे हैं और कोई सेंस है ये जो प्रचारित करता है। सुनो न, बैठो न यार, बैठो न। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत, बात बोल रहे हैं, अरे भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम, अरे चुनो नहीं यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए, और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो, आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इसमें? मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष। तो एक तरफ बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में आज शीतकालीन सत्र का चौथा दिन और काफी हंगामेदार रहा। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव हमारे साथ पटना से बने हुए। राजीव, जिस तरीके से एक तरफ आरक्षण बिल संशोधन पास हुआ है, अब 60 की जगह पे 75% का बिल प्रस्ताव रखा गया था, जिसे विधानसभा से पारित कर दिया गया है। फिलहाल और क्या कुछ मुद्दा गरमाया रहा विधानसभा में? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जैसे ही जीतन राम मांझी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे से पूर्व मंत्री हैं, जो विधायक भी हैं, उनसे भी पूछेंगे। इलाज कराइए। लेकिन मुख्यमंत्री ने जीतन राम मांझी, अरे भाई, हम तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी मेंटली लूज हैं, और मुख्यमंत्री जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता की तरफ से सुझाव देना चाहूंगा कि कोई उच्च चिकित्सक से परामर्श कर और इसकी समुचित इलाज कराए, नहीं तो बिहार का बहुत बड़ा हित हो जाएगा। महादलित को तू मता अनपार्लियामेंट पहले भी है, तो क्या लगता है? अरे यही नो बात कर रहे हैं, मानसिक रूप से वो लूज हो गए हैं, मेंटली वो डिस्टर्ब हैं। अब किस कारण से डिस्टर्ब है तो वो बताएंगे, लेकिन हम जो बूझ रहे हैं कि मेंटली रूप से ये डिस्टर्ब है, इनको उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है, इलाज की जरूरत है। कौन व्यक्ति इनके साथ साजिश कर रहा है कि अनाप शनापी बके जा रहे हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करेंगे कि वह समुचित रूप से इनका इलाज हो। एक सवाल और है, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने 2 दिन पूर्व महिलाओं को लेकर बयान दिया, तो माफी उन्होंने मांग ली, फिर आप लोग हल्ला काहे मचाए हुए? देखिए, ये महिला का अपमान है और ये माँ जानकी की भूमि है, और माँ जानकी की भूमि से पूरे देश और दुनिया शर्मसार हो गया है। तो इसलिए हम लोग इनसे तो कहते हैं कि भाई ये इस्तीफा दे दे। अभी देख नहीं रहे हैं, वो बोलबे कि आज मांझी के बारे में बोलबे किए, तो मेंटली क्या लगता है? मेंटली डिस्टर्ब है, इनको मेंटल इलाज कराना चाहिए और इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, जनादेश में चलना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री, हमारे साथ बीजेपी विधायक भी, उनसे भी बात करेंगे। किस तरीके से जैसे मुख्यमंत्री ने एक तरीके से कड़ाक बात की, जीतन राम मांझी बोलने की कोशिश करे, तो ये कहाँ तक है? नहीं, देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। जीतन राम मांझी जी को माननीय अध्यक्ष जी ने बोलने का अवसर दिया और जीतन राम मांझी जी ने अपनी बात शुरू ही की थी। अभी उन्होंने अपना पक्ष रखा ही था कि अचानक मुख्यमंत्री जी खड़े हो गए
और अध्यक्ष जी को कहा कि अब उनको बोलने क्यों देते हैं, ऐसे आदमी को क्यों बोलने देते हैं जिसको हमने मुख्यमंत्री बनाया, तुम तड़ाक पे उतर गए। और आश्चर्यजनक था कि उनके दल के लोग भी उनको रोक रहे थे। विजय चौधरी जी, विजेंद्र चौधरी जी, पीछे से संजय झा जी चल के आए, श्रवण कुमार जी, इन किसी की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं सुनी और लगातार जनित आदरणीय जीतन राम मांझी जी को तुम तड़ाक और एक बेइज्जत करने वाला जो होता है उस तरह का बयान देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। हम लोग तो पहले भी कई बार जीतन राम मांझी के बारे में वो कह चुके हैं। नहीं, इसके पहले बोले, लेकिन इस तरह से सदन में बोलना, आज तो कोई चीज उन्होंने छोड़ा ही नहीं जिस पर कुछ कहा जाए। एक तो जीतन राम मांझी उनसे उम्र में बड़े हैं, मैं समझता हूं कि 10-15 साल बड़े होंगे, 80 के आसपास उनकी उम्र है। और इस तरह का माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यवहार, कल महिलाओं पर जिस तरह की टिप्पणी बोल गए और आज जिस तरह का व्यवहार अचानक से, तो ये लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को किसी बढ़िया डॉक्टर से जरूर दिखाना चाहिए और ये विषय पूरा सदन, अध्यक्ष जी और सबको संज्ञान में लेना चाहिए कि अगर वो बीमार हैं तो उनका इलाज होना चाहिए। जब मुख्यमंत्री यहाँ सदन में जनसंख्या के कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पे और उस तरीके के, जब बिहार में कम हुआ है, प्रजनन जन कम हुआ, और फिर वो जाते विधान परिषद में भी वही बात दोहराते हैं, और जब आज पूछा जाता है तो कहते हैं कि हमें तो यादें नहीं है, उनको कहते हैं और उनको याद नहीं रहता। देखिए, अब इस पर ये बात हो गया ना कि वो अब ये गंभीर मामला हो गया। सदन में जिस तरह का व्यवहार उनका आया और जिस तरह से उनके पार्टी के माननीय मंत्री उनको रोक रहे थे, सदन में भी लग रहा था कि भाई नीतीश कुमार जी का इतना लंबा कार्यकाल है और इस तरह का अमर्यादित टिप्पणी और वो भाषण उनका हुआ महिलाओं के बारे में, और आज जीतन राम मांझी जी के बारे में जिस तरह से तुम तड़ाक जैसे स्ट्रीट फाइटर करता है, जैसे बच्चा लोग लड़ जाता है या एक बच्चा जो मजबूत हो दूसरे बच्चा को गाली गलौज, तुम तड़ाक देख लेंगे, तुमको सीधा कर देंगे, इस तरह की बात जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और गंभीर विषय है राज्य के लिए कि राज्य का मुख्यमंत्री अगर इस तरह से बिहेव करे तो उनको इलाज की आवश्यकता है। क्या आप लोग क्या उनके साथ, जीतन राम मांझी के साथ, क्या आप राज्यपाल के पास मुलाकात करने? नहीं, ये विषय तो राज्यपाल को जाना ही चाहिए कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उनको आराम देना चाहिए और उनके मंत्रियों को और उनके दल को भी उनसे इस्तीफा देने का मांग करना चाहिए। हम लोग भी आपके माध्यम से नीतीश कुमार जी की चूंकि मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है, सदन में उनका व्यवहार, आधी आबादी महिलाओं बेटियों के प्रति उनके बयान, सब कुछ अमर्यादित हैं तो अशोभनीय है, इसलिए उनसे हम लोग इस्तीफा की मांग करते हैं। तो देखिए हमारे साथ बीजेपी विधायक, उन्होंने कहा कि उनकी मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है और जिस तरीके से जीतन राम मांझी वो बोलने के लिए जैसे ही खड़े होते हैं तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि अध्यक्ष से कि आप इनको बोलने क्यों देते हैं, और बोलने का जो तरीका है मुख्यमंत्री का, उन्होंने एक तरीके से जीतन राम मांझी को जैसे कहा कि तुम तड़ाके वाली बात हुई, उसको लेकर जीतन राम मांझी यहाँ पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरीके का बयान उन्होंने पहले भी दिया था, मेरे लिए उन्होंने कई बार ऐसी बातें बोली, और उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर ये बयान जो देते हैं एक दलित के लिए देते हैं और इस तरीके का वो बार बार बयान दे रहे हैं तो ये कहीं से भी ठीक नहीं है। और अब उन्होंने साफ तौर पर ये कहा। हमारे साथ हमारे एडिटर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। अच्छी बात बताइए, आप पूरे दिन यहाँ थे और जो सदन में कार्रवाई भी सुन रहे थे, तो क्या लगता है कि अगर मुख्यमंत्री जो पिछले ही दिनों एक महिला मतलब जनसंख्या नियंत्रण पर बात कर रहे थे, फिर उसके बाद उन्होंने ऐसी शब्द यूज किया कि बीजेपी उसके खिलाफत कर रही थी, और आज फिर से एक पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो कहाँ तक ठीक लगता है? देखिए, जिस तरह से 2 बजे के बाद जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, बीजेपी चाह रही थी कि महिलाओं के मुद्दा पर जो है इनका घेराव करें, सरकार को घेरें, लेकिन जैसे ही मतलब की कार्रवाई शुरू हुई, सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया और आरक्षण बिल को पेश कर दिया। आरक्षण बिल ऐसा बिल है जिस पर सभी कोई अपना राजनीति की रोटी सेकना चाह रहा है। विपक्ष भी चाह रही है कि इसका माइलेज हमको मिले, सरकार चाह रही है कि माइलेज हमको मिले। जब बिल जब पेश कर दिया गया, उसके बाद में विपक्ष भी खामोश हो गई और कार्रवाई चलने लगी, और इस पर जो भी जिन लोगों का भी प्रस्ताव था, उन लोगों का जो है सवाल लिया जा रहा था, जवाब मिल रहा था, सब लोग जो है अपना में आपस में जो सवाल जवाब होता है सब पर चर्चा हो रही थी। लेकिन इसी में जो है जब पास हो गई, उसके बाद में नीतीश कुमार जो है सीएम, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और अपनी जो उपलब्धियां हैं उससे सदन को वाकिफ करवाया। साथ में जैसे ही अपनी उपलब्धि जो है यहाँ पर बताने लगे,
विपक्ष भी हंगामा करने लगी और विपक्ष भी मांग करने लगी इसमें संशोधन करने के लिए। ये जो संशोधन है, ये संशोधन बिल है, तो संशोधन में भी संशोधन करने का विपक्ष ने मांग कर दिया कि ESW जो 10% है उसको भी बढ़ाया जाए और दूसरे स्टेट में 79% तक है, इस आरक्षण के दायरा को और बढ़ाया जाए। लेकिन विजय कुमार चौधरी जो संसदीय मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि ये दूसरा बिल है, ये दूसरा बिल है, वो दूसरी बात है। ये सिर्फ जो है SC, ST और OBC के लिए है, जिसकी संख्या बढ़ाई गई है, ये EWS के लिए नहीं है, तो इसलिए वो अलग है। मतलब कि विजय कुमार चौधरी ने विपक्ष को शांत कराया कि वो अलग मामला है। उसके बाद में जो है चर्चाएं हो रही थी। शुरू में तो जीतन राम मांझी ने स्पीकर को बोला कि हमको बोलने का समय दिया जाए, लेकिन समय नहीं मिला उनको। बाद में जब बिल जब पास हो गई, उसके बाद में जो है उनको बोलने का मौका मिला। जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे कहा कि ये जो जिस समय आरक्षण की शुरुआत हुई थी, बाबा साहब ने कहा था कि इसकी समीक्षा 10 साल पर होनी चाहिए। उनकी मांग भी जायज है, ऐसी बात नहीं कि जायज नहीं है, कि आखिर 10 साल में क्या क्या आरक्षण में क्या क्या त्रुटियां हैं उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। ये सब अपनी बात उन्होंने रखा। इस पर जो है सीएम नीतीश कुमार जो है भड़क गए और जो भी बोलना था वो बोलने लगे कि मैंने तुम्हें सीएम बनाया, ये वो दिस बोलने लगे। क्या लगता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ऐसा पहली बार नहीं है, वो कई बार इस तरीके का बयान दे चुके हैं और जीतन राम मांझी खासकर को उन्होंने इसे पब्लिकली हो चाहे रैली हो चाहे तमाम जगहों पर वो जीतन राम मांझी को लेकर के मैंने मुख्यमंत्री बनाया, मैंने ये कराया, मैंने तुम ये करा, तो ये एक कहां तक उचित है एक मुख्यमंत्री को, एक पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरीके का बयान उनके लिए देना? वो सदन में बोलने के लिए खड़े हो रहे हैं और इस पर मुख्यमंत्री तुरंत जवाब देते। देखिए राजीव, ऐसा है ना कि जब यहाँ पर नीतीश कुमार को जब सीएम बने थे तो उनको भी सीएम बीजेपी ने बनाई थी, लेकिन बीजेपी इतना हल्ला नहीं कर रही है कि मैंने जो है आपको सीएम बनाया, मैंने आपको सीएम बनाया। लेकिन जिस तरह से जीतन राम मांझी 2014 की बात अगर याद करिएगा, और 2014 में नरेंद्र मोदी को जब बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया पीएम के लिए, तो नाराजगी के बाद में जो है चाहे जिस मुद्दे पर इंटरनल ये रहा हो, लेकिन बात सामने आई कि ये चाह रहे थे कि पीएम कैंडिडेट के रूप में मुझे प्रमोट किया जाए। इन्होंने एनडीए से नाता तोड़ लिया और उसके बाद में जब उनकी करारी हार हुई, मतलब कि यहाँ पर जब सीट नहीं मिली, तो वैसी स्थिति में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को सीएम बना दिया। जीतन राम मांझी आज खुद अभी स्वयं बोल रहे थे कि इन लोगों ने समझा कि रबड़ स्टैंप है, कुछ नहीं कर सकता है, महादलित परिवार का है, जैसे मैं कहूंगा वैसे करेगा, किसी तेज तरार आदमी को क्यों नहीं सीएम बनाए, तरह तरह के सवाल कर रहे थे। तो मुझे सीएम बनाया उन्होंने, लेकिन जिस तरह से मीडिया वालों ने कहना शुरू कर दिया कि ये रिमोट कंट्रोल है, मांझी जो है रिमोट कंट्रोल है, जो सीएम कहते हैं वही करते हैं, तो इनकी मानवता जागी, अंतरात्मा से आवाज आई कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए। जब ये करने लगे तो फिर जो है जैसा जीतन राम मांझी ने बोला है कि उनको नीतीश कुमार को फीडबैक मिलना शुरू हो गया कि आपका पता साफ हो जाएगा। उसके बाद में इनको हटाया गया। तो जिस तरह से उस समय जीतन राम मांझी के कहने का मतलब है कि आपके बुरे वक्त में मैंने आपका साथ दिया, मतलब कि आपकी प्रतिष्ठा बचाने में अगर मुझे आपने सीएम बनाया तो मैंने जो है आपकी प्रतिष्ठा बचाई, और वैसी स्थिति में आपने फिर जो है हटाने के लिए क्या क्या पापड़ बेले मेरे साथ, उन्होंने अपनी वेदना बोली। लेकिन जिस तरह से आज का जो मामला रहा विधानसभा के अंदर, हालांकि यहाँ से तो पास हो गया है, अब विधान परिषद में जाएगा, वहां पर जो है पास होगा। तो अभी जो है जो विधानसभा में जो भी कार्यवाही जो चली है उसके मुताबिक जो है यहाँ पर विपक्ष जो है 2 कार्ड खेलना शुरू कर दी। एक जो है जीतन राम मांझी पर जिस तरह से तेवर में नीतीश कुमार ने बोला है, उसको जो है विपक्ष यहाँ पर भुनाना चाह रही है। अब महादलित कार्ड भी यहाँ पर खेलना शुरू कर दे रही है, महिलाओं का कार्ड तो खेल ही रही है। अभी देखे कि जो पूर्व मंत्री हैं ये बीजेपी के, इन लोगों ने कहा है कि महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी करना और मानसिक तौर पे बीमार हो गए हैं और उनको इलाज की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है कि विपक्षी लगातार मांग कर रहे हैं। और जिस तरह से जीतन राम मांझी ने कहा है कि मैं दिल्ली भी जाऊंगा और यहाँ भी गवर्नर से मिलूंगा, कि यहाँ पर मुलाकात राष्ट्रपति से मिलेंगे, होम मिनिस्टर से भी मिलेंगे और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कराने की मांग करेंगे कि राष्ट्रपति शासन लागू होगा तभी जो है बिहार में जन कल्याण होगा। क्या है कि इनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। तो इस तरह की चर्चाएं होना शुरू हो गई है, विपक्ष भी हंगामा कर रही है। लेकिन जिस तरह से कल भी जो है परसों जो बयान जो आया नीतीश कुमार का, लेकिन राजीव सबसे एक बड़ी बात है, नीतीश कुमार का भले ही उनका स्लिप ऑफ टंग रहा हो या फिर
जानबूझ करके दिया गया बयान हो, क्योंकि स्लिप ऑफ टंग तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक सदन की बात नहीं है, नहीं तो विधानसभा में भी जो है उन्होंने वक्तव्य दिया, उसी बात को जाके विधान परिषद में थोड़ा एक्सपोज करके और जो है दोहराया। तो ये जो है कहीं ना कहीं जो है ये स्लिप ऑफ टंग नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से कल उन्होंने माफी मांगा, माफी मांगना भी कमजोर कलेजा का काम नहीं होता है। माफी वही आदमी मांगता है जो अंदर से सुदृढ़ हो, ऐसा भी हो सकता है। खुद की निंदा उन्होंने की कि उन्होंने कहा कि विपक्ष अगर मांग कर रही है, निंदा कर रही है, तो मैं खुद की अपनी निंदा कर रहा हूं। उन्होंने बजाबता हाथ जोड़ करके जो है माफी मांगा, प्रेस के सामने आकर के। जब विधानसभा के गेट पर उनकी एंट्री विपक्षी जब नहीं करने दिए तो सीधे प्रेस के पास आए, प्रेस के पास में आकर के उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत कलेजे की बात है। लेकिन ओवरऑल जो भी कुछ हो रहा है इसमें राजनीति सियासत काफी, ये 5 दिन का जो शीतकालीन जो सत्र है ये काफी जो है यादगार रहा। पूछेंगे कि जिस तरीके से आज 4 दिनों तक रहा, 4 दिनों तक पूरी हंगामा होते रहा, महिलाओं को लेकर रहा, फिर उसके बाद आंगनबाड़ी सेविकाओं का रहा, तो एक बात बताइए कि अगर विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा फिर से मिल गया है कि जैसे ही महिलाओं का बारे में उन्होंने प्रजनन के बारे में कहा, दोनों सदनों में कहा, मुख्यमंत्री ने कहा, तो क्या लगता है कि आपको ये जो मुद्दा बैठे बैठे मुख्यमंत्री दे रहे हैं, क्या आने वाले 2024 पर इसका कोई असर पड़ेगा, या आने वाले समय में बीजेपी इसको उठाएगी, भुनाने की कोशिश करेगी, अब महादलित वाली कार्ड खेलेगी? क्या लगता है कि आपको इस पूरा जो एक प्रकरण जैसे हुआ महिलाओं को लेकर, महादलित को लेकर, आंगनबाड़ी सेविकाओं को लेकर, इसको क्या इससे फायदा कुछ होने वाला है विपक्ष जिस तरीके से मुद्दे उठा रहा है? देखिए, ये शुरू से नीतीश कुमार की राजनीति रही है, 50% आधी आबादी की राजनीति वो शुरू से करना शुरू कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी भी बात समझ रही है कि नीतीश कुमार जो है आधी आबादी की राजनीति करते रहे हैं और इनको इसका माइलेज भी मिलता रहा है। तो बीजेपी स्ट्रक करने में लगी हुई है कि किसी तरह जो है जो आधी आबादी का जो इनका पॉलिटिक्स है वो जो है ध्वस्त हो जाए। और उधर महागठबंधन का जो महादलित कार्ड है वो महादलित कार्ड भी खेलना जो है चाह रही है। और सबसे बड़ी बात राजीव ये है कि नीतीश कुमार पर कोई उस तरह का बड़ा माने कोई क्लेम नहीं है कि नीतीश कुमार को कभी भी बैकफुट पे ला दिया जाए। नीतीश कुमार स्वच्छ छवि के रहे हैं, कभी कोई माने अभी तक कोई ना भ्रष्टाचार का केस है, ना कोई जो है भ्रष्टाचार में लिप्तता की उनकी बात अभी सामने उजागर हुई है। जहां तक महागठबंधन की बात है, आरजेडी की बात है, आरजेडी को तो बीजेपी बहुत जल्द माने एक हल्के प्रयास में बैकफुट पे कर देगी। लेकिन नीतीश कुमार को बैकफुट पे लाना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और जो जिस तरह से ये शीतकालीन सत्र जो है ना, ये बीजेपी के लिए बहुत ही माने फायदेमंद सत्र रहा है। एक तरफ जो है ईडब्ल्यूएस में बढ़ोतरी करके फॉरवर्ड कास्ट का जो है ये यहाँ पर जो है इसने कार्ड खेल दिया है। महिलाओं का जो मामला है इसको लेकर के जो है मुद्दा मिल गया, और तीसरा महादलित मुद्दा मिल गया। अब तीनों मुद्दा को लेकर के अब बीजेपी जनता के बीच में जाएगी। आरक्षण का जिस तरीके से नीतीश कुमार ने दायरा बढ़ाया, 75% कर दिया, 65% जैसे 50% से 65% इसी अति पिछड़ा, तो ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा इस शीतकालीन सत्र के लिए। इसका फायदा 2024 और 2025 पे इसका जरूर पड़ेगा। तो बीजेपी अपने आप को कहां तक आकेगी और कहां तक ये अपनी बात को रख पाएगी? क्योंकि नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा, क्योंकि वो बहुत बड़े नेता हैं और इस अगर भारत में अगर कह दीजिए कि एक बड़े नेता के तौर पर माने जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा उन्होंने एक तरीके से राजनीतिक तौर पर गेम आगे बढ़ाया। देखिए, जहां पर आरक्षण की बात है, आरक्षण पर तो केंद्र की सत्ता भी जो है बदली है। तो जिस तरह से ये बिल अभी पास हो माने चर्चा हो रही थी अंदर में विधेयक को लेकर के, उस समय बीजेपी ने इसका, देखिए सब कोई इसमें अपना अपना श्रेय लेने के चक्कर में था। अगर महागठबंधन में भी बात करें तो आरजेडी के भी नेता जो है इसका श्रेय ले रहे थे और लालू यादव को जो है इसका अंबेडकर की जो है ये की उपाधि दे रहे थे। जेडीयू में जो है कहा जाए तो मदन सहनी भी जो समाज कल्याण मंत्री है वो भी उठ करके जो है नीतीश कुमार का गुणगान करने लगे। और इधर बीजेपी भी अपना जो है पीठ थपथपाने लगी कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर की सरकार बनी हो तब, या फिर केंद्र में जब वीपी सिंह की सरकार बनी हो तब हम लोग साथ रहे हैं और हम लोग साथ दिए हैं। और बिहार में भी जिस तरह से इनको सीएम बनाया गया, और बीजेपी ने इनको सीएम जो है प्रमोट किया, प्रोजेक्ट किया, तो इनको सीएम बनाया और उसके बाद में जितनी सारी योजनाएं लाई गई उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा जो है लिया बीजेपी के पहल पर लिया गया। चाहे महिलाओं में आरक्षण हो
या फिर जो है जो भी जो रोस्टर जो बनाए गए उसका जो है मामला हो, उस सब में जो है बीजेपी का सहयोग जो है मिला है, बीजेपी ने किया है, बीजेपी ने मुखर होकर के किया है। लेकिन तब सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने कुछ किया, लेकिन श्रेय जो है अब पब्लिक के बीच में कैसे बीजेपी इसको प्रमोट करती है, कैसे पब्लिक के बीच में लेकर के जाती है कि श्रेय जो है हम लोगों का है। हालांकि अभी मौजूदा समय में देखा जाए तो महागठबंधन बाजी मार रही है आरक्षण को लेकर के, लेकिन इसका काट जो है बीजेपी को तैयार करना पड़ेगा और जो है अपना वोट बैंक को पोलराइज करना पड़ेगा। तो हमारे साथ देखिए हमारे बिहार एडिटर थे मनोज जी, उन साफ तौर पर कहा कि जो ये 75% का जो नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा गेम खेला है, मतलब अगर वो राजनीतिक तौर पर कहा जाए कि बहुत बड़े नेता हैं और उन्होंने 75% का जो कार्ड है वो खेला है, वो एक बहुत बड़ा कार्ड है और ये 2024 चुनाव को लेकर एक बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। और साफ तौर पर यह है कि ये एक बड़ा और लेकिन यही अब एक तरीके से जब नीतीश कुमार जब ये विधानसभा में पास हो रहा था, जब पास किया जा रहा था, उसी बीच में जब एक जीतन राम मांझी बोल रहे थे और उसी में उन्होंने एक तरीके से तू तड़ाक वाली जो बात की है, तो ये कह सकते हैं कि ये शीतकालीन सत्र काफी दिन प्रतिदिन इंटरेस्टिंग काफी होता जा रहा है, कुछ न कुछ उथल पुथल हमें देखने को ही मिल रही है। एक तरफ आरक्षण को बढ़ाने का जिस तरीके से नीतीश कुमार ने एक बड़ी मांग की थी केंद्र सरकार से, उसके बाद कैबिनेट से मंजूरी मिलना, उसके बाद बीजेपी का समर्थन मिलना और अब संशोधन विधेयक, आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा से पारित हो जाना कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। लेकिन इसके बीच में कहीं ना कहीं राजनीति भी और भी ज्यादा तेज हो गई। अब राज्यपाल से भी बात होने की बात हो रही है, तो ऐसे में और कौन कौन से मुद्दे, क्योंकि अगर हम एक और मुद्दे की अगर बात कर ले तो आंगनबाड़ी सेविकाओं का भी एक अलग मुद्दा चल रहा है, तो जिसे लेकर बीजेपी ने कहा था कि उस मुद्दे को सदन में उठाया जाएगा, तो क्या इस मुद्दे पर भी बातचीत हुई है? हमारा संपर्क टूट गया था हमारे संवाददाता राजीव से, हम उनसे एक बार फिर से पूछना चाहेंगे। राजीव, जिस तरीके से मैं अभी जिक्र कर रही थी और आपने भी जिस तरीके से बात किया बीजेपी विधायकों से और हमारे बिहार एडिटर से, तो कह सकते हैं कि जो शीतकालीन सत्र है वो चौथा दिन और भी ज्यादा कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। हर दिन कुछ ना कुछ उथल पुथल देखने को मिल रही है। सीएम नीतीश कुमार के लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं उस पर भी राजनीति भी खूब हो रही है। तो ऐसे में सदन में जनहित मुद्दा भी उठा, आरक्षण का मुद्दा, संशोधन विधेयक पास भी हो गया, लेकिन इसके बाद और भी राजनीति तेज हो गई। हालांकि बीजेपी ने इसका समर्थन किया, लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार के बयान के बाद राजनीति और पलटवार और सत्ता पक्ष का विपक्ष कहते हैं कि हमलावर दूसरे पर होते हुए सामने आए। लेकिन एक और मुद्दे की अगर हम बात कर ले तो आंगनबाड़ी सेविकाओं का भी एक मुद्दा काफी ज्यादा चर्चा में है और ऐसे में बीजेपी विधायकों और बीजेपी के नेताओं ने मुलाकात की थी सेविकाओं से। उन्होंने कहा था कि सदन में इसे पटल पर रखा जाएगा। तो क्या इस मुद्दे पर भी सदन में बात हुई है? बीजेपी नेताओं ने क्या इस मुद्दे को भी उठाया है? देखिए अंकिता, पहले इसलिए कि जो आंगनबाड़ी सेविकाओं का मुद्दा था वो कहीं ना कल दब गया था, और इसलिए क्योंकि जब मुख्यमंत्री जनसंख्या नियंत्रण और जो बात आरक्षण को लेकर, जहां आरक्षण का बिल पेश हुआ था उसके बाद वो बात कर रहे थे, तो जो आरक्षण कैबिनेट से पास हुआ आज उसको यहाँ 2 बजे के बाद रखा गया। जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने रखा, और रखने के बाद जिस तरीके से दोनों सदनों विधानसभा में उसको सर्वसम्मति से पास कराया गया और सभी को बोलने का मौका मिला। जैसे नेता प्रतिपक्ष ने बोला, मुख्यमंत्री जब बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने पूरा तरीके से बताया, अपने बारे में बताया कि कैसे हम आरक्षण को लेकर, हम हमेशा जातीय जनगणना को लेकर हमने पहले ही सोच रखा था कि जातीय जनगणना कराना है। हम केंद्र के पास भी गए थे इसके लिए कि हमने कहा कि पूरे जातीय जनगणना पूरे देश में कराई जाए, लेकिन वहां नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री ने हमारी बातें को स्वीकार नहीं किया, लेकिन हम अपने खर्चे पर यहाँ कैबिनेट में बैठकर हमने कहा कि नहीं, हम बिहार में हम जातीय जनगणना कराएंगे और हमने कराया भी, रिपोर्ट भी पेश किया। उसके बाद आर्थिक सर्वे रिपोर्ट भी हमने पेश करके ये बताने की कोशिश की हम लोगों की भलाई के लिए सोच रहे हैं और सब कुछ। वही जब ये रिपोर्ट पेश हो गया, आज बिल एक तरीके पास होने के लिए दोनों सदनों में रखा गया, जैसे विधानसभा में रखा गया बिल को, और बिल जैसे सर्वसम्मति से पास हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री बोल रहे थे। मुख्यमंत्री के बोलने के बाद जीतन राम मांझी जैसे ही उनको मौका नहीं मिल रहा था बोलने के लिए, वो बोलने के लिए खड़े हुए। उसके बाद वो अभी बोल रहे थे, तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उठते हैं और बोलते हैं कि इनको बोलने का मौका काहे दिया जाता है। वो
मतलब वो तू तड़ाके वाली बात निकल के आए। अब उसको लेकर बीजेपी अब भुनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी जीतन राम मांझी को लेकर आती है, मीडिया से बात करती है, वहां साफ तौर पर जीतन राम मांझी पहुंचते हैं और कहते हैं कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले बार उन्होंने कई बार महादलित को अपमान किया है, कई बार मेरा भी अपमान किया और बार बार कहते हैं कि हमने तुमको बनाया है, तुमने हमको नहीं बनाया है। मतलब वो बार बार मेरे खिलाफ चाहे, और उन्होंने जब ये जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा कि इसके लिए मैं राज्यपाल से और राष्ट्रपति से और जो गृह मंत्री हैं उनसे मुलाकात करूंगा और इस पर जरूर कहूंगा कि यहाँ बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो। तो लेकिन जो सियासत है, अब जैसी आरक्षण का बिल पास हो रहा था कि लगा कि आरक्षण पे ही बिल पास, लेकिन एक नया बैठे बिठाए मुद्दा विपक्ष को मिल गया। अब महादलित का जो कार्ड है वो अब विपक्ष खेलने की कोशिश करेगी और इसको भुनाने की कोशिश करेगी। विधान परिषद में जब ये बिल रखा जाएगा 4 बजे के बाद उस पर चर्चा होने वाली है और जहां विधान परिषद में भी इस पर चर्चा होगी और इस पर बिल पास कराने की कोशिश सरकार करेगी। लेकिन अब जो जीतन राम मांझी का मुद्दा है वो अब बीजेपी को मिल गया है। अब देखना होगा कि वहां विधान परिषद में इस पर क्या बहस होती है, इस पर क्या हंगामा करता है। लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरीके से आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला था, इसको बिल लाया कैबिनेट में पास कराया, कैबिनेट में पास करने के बाद फिर बिल यहां रखा गया, उसको विधानसभा से आज पास भी करा लिया गया। लेकिन आखिरी वक्त में जीतन राम मांझी पे बोल के वो कहीं ना कहीं फंस गए और फंसने में अब ये हुआ कि अब बीजेपी इसको एक तरीके से मुद्दा बना रही है। अब मुद्दा वो पकड़ रखी है, अब वही मुद्दा को लेकर अब वो राज्यपाल के पास हो या चाहे राष्ट्रपति के पास ये अब मुद्दा जाएगा और बड़ी अब दूर तक इस मुद्दे को लेकर बीजेपी जाने की जरूर कोशिश करेगी। अंकिता। राजीव, जिस तरीके से आपने यहाँ पे जिक्र किया कि मास्टर स्ट्रोक तो खेला गया, ये हमने सबने देखा, आरक्षण बिल पास भी हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं अब विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया महादलित का और वो महादलित कार्ड अभी खेलना भी शुरू कर चुकी है और बयान भी ये तरीके के सामने आ रहे हैं कि सीधे तौर पर विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। तो अब ऐसे में जब विपक्ष ये सवाल खड़ा कर रही है तो सत्ता पक्ष की ओर से क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं? देखिए, सत्ता पक्ष के तौर पे तो साफ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन हाँ, सदन में आपने साफ तौर पर जब सदन में देखा गया कि जब मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को बोलने लगे तो उनके ही मंत्री बगल में बैठे हुए विजय चौधरी हो या संजय झा हो, सब ने कहा कि आप बैठ जाइए, लेकिन किसी की बातें उन्होंने नहीं सुनी। जीतन राम मांझी ने यहाँ कहा कि उनके ही मंत्री खुद रोक रहे थे उनको, लेकिन वो सुनने वाले कहा क्योंकि वो पूरी तरीके से डिरेल हो चुके हैं। ये जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जैसे ही महिलाओं पर बयान देते हैं, फिर उसके बाद वो एक महादलित पर बयान दे रहे हैं, तो मुख्यमंत्री अब काम करने लायक नहीं रह गए क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसको लेकर विपक्ष के चाहे सम्राट चौधरी हो चाहे विजय सिन्हा हो, तमाम नेताओं ने एक तरीके से आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री केवल अब जो बातें कह रहे हैं वो उसका कोई मतलब बनता नहीं है, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसको लेकर वो आरोप लगे। अब आज जो जिस तरीके से जीतन राम मांझी पे मुख्यमंत्री ने बयान दिया है और जिस तरीके सदन में उनको बोलने से रोका है, उनको कहा है क्या इनको क्यों बोलने दिया जाता है, क्यों कहा जाता है, अध्यक्ष को कोट करते हुए कहा कि इनको क्यों बोलने दिया जाता, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया विपक्ष के लिए और कल तक सदन चलेगा। कल इस मुद्दे को लेकर चाहे आज जो विधान परिषद में इस मुद्दे को जरूर विपक्ष उठाएगी, बीजेपी के एमएलसी जरूर उठाएंगे और वही अब कल भी इस मुद्दे पर जरूर पूरी तरीके से गर्म रहेगा। 5वां दिन कल आखिरी दिन है और कल भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी जरूर हंगामा करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आप बने रहिएगा इस पर, हम आपसे और भी ज्यादा बातचीत करेंगे। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता राजीव जिन्होंने तमाम जानकारी दी और शीतकालीन सत्र का चौथा दिन भी काफी ज्यादा हंगामेदार रहा। एक तरफ जहां आरक्षण संशोधन विधेयक पास हुआ विधानसभा में, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बयान को लेकर भी बयानबाजी तेज हो गई। एक तरफ विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, तो सत्ता पक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ बयान नहीं दिया है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि अब राज्यपाल से मुलाकात के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।